काका तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, आपने ही कहा था तभी जा पाऊंगा जब जाना लिखा होगा। शायद मेरी तकदीर की लिखत के कुछ पहरे बाकी हैं अभी। तो इश्क की सख्तियों से घबराते हो? नहीं, लेकिन मैं डरता हूं कि मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो उसे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बात कभी ना कभी तो खुलनी थी, सो खुल गई। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ऊपर से तुम इस इश्क का एक चलता फिरता इश्तिहार। भाई यार, किस नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ पहुंचे। पता नहीं कैसे पेश आ रहे होंगे उसके साथ वो सब लोग। उसको इस भवन में अकेला नहीं छोड़ सकता। बावर तो आएंगे, तूफानों से पाला भी पड़ेगा। काका, समंदर में रहने वाले ऐसे लवाजमात से घबराया नहीं करते। मुझे अपना डर नहीं है, उसका डर है। बहुत नाजुक है। उसके अंदर इन तूफानों से लड़ने की ताकत नहीं है। हर तूफान माही के लिए एक नई ताकत लेकर आता है। अगर उसने तूफान भेजा है तो पार लगाने के लिए पतवार भी वही भेजेगा, वही भेजेगा, वही भेजेगा। मुझसे जान मांगा, यहां सामने रख दूंगा। वापस जाने का मत बोलना। मैंने इस बात को अब मान लिया है कि तुम मेरे मुकद्दर में थी ही नहीं। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम खुद से शर्मिंदा रहो? अगर इसमें तुम्हारी खुशी है कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। तेरा रहता है आंख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। वो वही मुझे तुमसे एक बात करनी थी, वरना दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद।
मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मेरे रास्ते से हटो। रोग मेरा बढ़ता जाए, कोई तो संभाले ना, राहत मिले अब हमको दिल के दहकने में। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ। सिकंदर साईं है? ना जी ना, सिकंदर साईं तो बाहर गए हैं। तो सा वड्डी बीबी सैन को मिल गिनो। साईं ने वादा किया था माली इमदाद का, मैं फिर आ जाऊंगी। तो सा बीबी सैन को मिल गिनो जी, वो भी बहुत मदद करेंदे हैं। रशीदा जी, बीबी सैन जी। कौन है? बीबी सैन एक बुलानी है जी, आदि है जो सिकंदर साईं को मिलना है। बुला के लिया जो हुक्म सा। अरे बहन, अरे बहन, ओ मेरी गाल तो सुन। इधर आ, देखो वड्डी बीबी सैन बुलांदे बहन। आवंज आवंज। बीबी सैन तेको अंदर छड़िया है, ओ आंदे हन जो उनको बुला, मैं ओदी मदद करे सो। आवंज बहु चंगी बीबी आजा। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, आ तो सही, मिल तो सही। तो आपको मिल सी तो तुसा खुश थी वैसो। आजा 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 आजा, शाबाश आजा। कुछ नहीं थींदा तो देखी तो सही, साडी बीबी बहु चंगी है। आजा 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 आजा, तेरी सारी गाल सुन सुन। आजा आजा, शाबाश। ए बीबी सैन, ए कौन है तू? के काम है साई सिकंदर नाल? बोलती क्यों नहीं? साहिल हो, कुछ मदद चाहिए थी, मैं फिर आ जाऊंगी। रुक। लेकिन गई कहाँ वो? बता कर नहीं गई है वो। कुछ दिन से उलझी उलझी सी परेशान सी रहती है। दिल ज्यादा घबराए तो मजार पे जाने की जिद करती है। लेकिन आज तो बिना बताए कहीं चली गई है। तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी। तो उसे रोका क्यों नहीं? कहाँ तलाश करूंगा मैं उसे? आप परेशान ना हो साईं, आएगी ना तो उसे लेकर सीधा आपके घर ही आऊंगी। उस दिन माई ने तेरे को बुलाया था तो मैंने तुझे जिंदा जान दिया। उनकी लेना आई पैसा, तेरी जैसी औरतें पैसे के पीछे ही आती हैं। तेरा इन्ना मुंह पर देसा कि तेरी 7 पुश्तों को फिर किसी शहदी लोड़ न रहसी। आप गलत समझ रही हैं, मैं अपने लिए नहीं आई, बल्कि उसकी खुशियों की भीख मांगने आई हूँ, जिसको आप एक बार फिर इस हवेली का चमकता हुआ चांद बनाना चाहती हैं। किसने गल कर रही है? आपकी होने वाली बहू माही। खबरदार, माही दा ना तेरी जुबान ते आया तो मैं गद्दी चक्के च लेना है। जानती हूँ, ऐसी शरीफजादियों के नाम बहुत मोहतरम होते हैं, खासतौर पर मेरे जैसियों के भी। मुझे तो उसकी किस्मत पर रश्क आता है जिसको आप इतना मान देती हैं। मान, इज्जत
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਂਢੀ ਧੀਏ, मेंढी ती। जानती हूँ क्या रिश्ता है आपका उससे। इसी हवेली में देख चुकी हूँ कितनी जान छिड़कती है वो आप पे, दिल तड़पता है उसका आपके लिए। तो फिर इतना करीब होने के बावजूद कभी आपने उसके दिल में झांक कर नहीं देखा? कहना की चाहनी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अनजाने में उसकी खुशियों की कातिल बनने जा रही हैं, जिसने एक बार नहीं 2 बार इस ऊंची हवेली को जिंदगी बख्शी है। माई ने आप अपनी मर्जी नाल साई सिकंदर दे रिश्ते लिए हाँ कही है। थे को सिकंदर नहीं मिला तो नवी चाल चलने आ गई, पर तेरे चरित्र इत्थे न चल सन। आप तो इंसान को अंदर से पहचानने का फन जानती हैं ना, तो फिर आपको इस मासूम लड़की का दर्द और आंसू नजर नहीं आए जब वो सिकंदर साई के लिए हाँ कह रही थी और मुझ जैसी एक बाजार वाली ने पल भर में देख लिया ये सब कुछ? मेरे को बेकाने की कोशिश ना कर। माई के दिल में ऐसी कोई गाल होती तो मेरे को जरूर दसती। वो कभी नहीं कहेगी। अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल, रिश्तों का भरम आता है उसे रखना, उसके आप नहीं जानती उसे। हाँ, मैं माई को भी जानती हूँ और तेरे जैसी औरतों को भी पहचानती हूँ। तेरे ये दाव मेंढे उतर न चल सन। ना आप मुझे जानती हैं ना आप उसे जानती हैं। अगर जानती होती तो माई की पलकों पे नमी की तहरीर पहले ही पड़ चुकी होती आप। मेरे को फलसफे ना सुना, सीधी गाल कर। अगर मेरी बात का यकीन ना आए ना आपको तो जाइए, बड़ी दरगाह पर एक जवान मुजावर बैठा हुआ है, उससे जाकर मिल लें। सुना है वही माही को उम्र भर की खुशियों की दुआएं देकर गया यहाँ से, और उसके मिलने के बाद माही को बुलाइएगा अपने पास, उसकी आंखों में झांक कर देखिएगा, उसी जोगी की तस्वीर नजर आएगी आपको, और उस जोगी का जोग भी सारा माही के लिए ही है। वो दोनों मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। ये 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा लें आप, वरना आपको अपनी बहू और सिकंदर साई को अपने बच्चों की माँ तो मिल जाएगी, लेकिन माही नामी एक लड़की कहीं खो जाएगी, जीते जी मर जाएगी वो। अब फैसला आपके हाथ में। आप माही को जीता हुआ देखना चाहती हैं या फिर